कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत सरकार के पास ऐसी फाइलें हैं जिन्हें दशकों तक जनता से छिपा कर रखा गया। कुछ फाइलें आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है और कुछ के बारे में लोग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। क्या इन फाइलों में किसी बड़े नेता की मौत का सच छिपा है? क्या इनमें युद्ध, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे राज हैं जो इतिहास बदल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर सरकारी फाइल कभी न कभी जनता के सामने आनी चाहिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उन सबसे चर्चित और रहस्यमयी सरकारी फाइलों की जिनके बारे में वर्षों से बहस होती रही है। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य तथ्यों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी देना है। जहां किसी मामले पर विवाद या अलग अलग दावे हैं, यहां हम उनकी उसी रूप में बताने की कोशिश करेंगे। पहली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें। भारत की सबसे चर्चित गुप्त फाइलें की बात अगर हो तो नेताजी का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। 1945 में विमान दुर्घटना में उनकी मौत होने का आधिकारिक संस्करण सामने आया, लेकिन कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। दशकों तक सरकार के पास नेताजी से जुड़ी अनेक गोपनीय फाइलें रही। समय समय पर इनमें से कई फाइलें सार्वजनिक हुई। इन दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक नेताजी के परिवार की निगरानी की गई थी। हालांकि आज भी उनकी मृत्यु को लेकर के अलग अलग सिद्धांत मौजूद हैं। कोई निर्णायक प्रमाण ऐसा सामने नहीं आया कि जिसने सभी विवादों को समाप्त कर दिया। दूसरी, 1962 का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे कठिन सैन्य अध्यायों में से एक माना जाता है। युद्ध के बाद सेना ने आंतरिक समीक्षा करवाई। इसी से जुड़ी हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट सबसे चर्चित दस्तावेजों में से एक बन गई। यह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार का तर्क रहा है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हो सकती है। दूसरी ओर कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने वर्षों तक इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तीसरा, परमाणु कार्यक्रम की गोपनीय फाइलें। भारत का परमाणु कार्यक्रम वर्षों तक अत्यंत गोपनीय रखा गया। 1974 का पहला परमाणु परीक्षण और 1998 के पोखरण परीक्षणों की तैयारियां बेहद सीमित लोगों तक सीमित थी। आज भी कई तकनीकी और रणनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए। इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित बताए जाते हैं। रॉ और भारतीय खुफिया एजेंसियों की फाइलें। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकांश ऑपरेशन कभी सार्वजनिक नहीं किए जाते। 1971 में युद्ध से लेकर अनेक अंतरराष्ट्रीय अभियानों तक बहुत सी जानकारी केवल अनुमान, संस्मरण या सीमित आधिकारिक विवरणों के माध्यम से ही सामने आई है। कई फाइलें राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से गोपनीय रहती है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पांचवी, प्रधानमंत्री कार्यालय की संवेदनशील फाइलें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा से जुड़ी अनेक फाइलें तैयार होती है। इनमें से कुछ समय के साथ राष्ट्रीय अभिलेखागार में पहुंचती है, लेकिन कई दस्तावेज लंबे समय तक गोपनीय रखे जाते हैं। यह केवल भारत की नहीं बल्कि लगभग सभी देशों में सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। क्या हर फाइल सार्वजनिक होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। एक पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में जनता को सच जानने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, लेकिन वही दूसरा पक्ष कहता है कि कुछ जानकारियां सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या खुफिया नेटवर्क को नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर देश में कुछ दस्तावेज वर्षों तक गोपनीय रखे जाते हैं। सरकारी फाइलें और आखिर गुप्त क्यों रखी जाती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा, रक्षा रणनीति। तीसरा, विदेश नीति। चौथा, खुफिया एजेंसियों की स्रोत। और चौथा, संवेदनशील वैज्ञानिक परियोजनाएं। हालांकि समय बीतने के बाद कई देशों ने ऐसी फाइलें को डिक्लासिफाई भी की जाती है।
कि भारत की सबसे गुप्त सरकारी फाइलें केवल रहस्य नहीं है, वे हमारे इतिहास, राजनीति, सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, महत्वपूर्ण स्टोरी, इंपॉर्टेंट स्टोरी है। कुछ फाइलें अब सार्वजनिक हो चुकी है, कुछ आंशिक रूप से सामने आई है और कुछ शायद आने वाले वर्षों में भी गोपनीय रहें। लेकिन एक बात निश्चित है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, इतिहास अपने कई बंद दरवाजे धीरे धीरे खोलता है। और आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्या दशकों पुरानी सभी सरकारी गुप्त फाइलें को जनता को जानने का अधिकार है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ रहस्यों को रहस्य रहना चाहिए? आप अपना कमेंट में जरूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अगर आप पसंद कर रहे हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जी हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक आप जहां भी रहे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।